मेरे साथ हैं कुलदीप बिश्नोई के सहयोगी रहे लंबे समय से जयवीर सिंह गिल जी। आदमपुर हल्के का गांव डोभी है, वहां के रहने वाले हैं और एक राजनीति जो ये 3 ज़िले हैं हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पूरी राजनीति को बारीकी से समझते हैं। उनसे बात करेंगे। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जैसे कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आए हैं और यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं है, क्या ये बीजेपी को कितना फायदा होगा इनके आने से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को बधाई देता हूँ, आप लोग हमारे बीच में आए। तो जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को फायदा होने की बात है, कुलदीप बिश्नोई बहुत बड़े कद के नेता है। न केवल इन 3 जिलों की बात है, बल्कि हरियाणा प्रदेश और साथ लगते राज्य जो हैं, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, दूसरे राज्यों में भी कुलदीप जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। जी, अभी जैसे हम बात करें मेन 3 जिलों की, इनके पास हिसार में, सिरसा, फतेहाबाद में कोई बड़ा नेता नहीं था ताकि जो वोट खींच सके बीजेपी के पक्ष में। इन 3 जिलों का चुनावी गणित अगले विधानसभा चुनाव में हम क्या मान के चलें? नहीं, पूरी तरह से कुलदीप बिश्नोई के आने के बाद में आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित हो चुकी है। केवल इन 3 जिलों की नहीं, मैं कहता हूँ हरियाणा प्रदेश में भी बहुत बड़ा जनाधार कुलदीप बिश्नोई का है। अभी पिछले दिनों करनाल में एक रैली हुई थी, वहाँ लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा था कि पूरा प्रदेश भी चाहता था। पीछे कांग्रेस पार्टी में भी लोगों की मंशा यही थी कि प्रदेश की बागडोर अगर कुलदीप बिश्नोई के हाथों में आवे तो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। और वही बात अब भारतीय जनता पार्टी में जब कुलदीप बिश्नोई शामिल हो गए तो आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। जी, अच्छा एक और बताओ, जैसे एक सवाल उठ रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस में जितना बड़ा कद था, उनके पास पद था, क्या बीजेपी में उनका कद इतना बड़ा बरकरार रह पाएगा? क्या बीजेपी में भी उतनी ही अहमियत मिल पाएगी जितनी कांग्रेस में थी? नहीं, कोई दो राय नहीं। कुलदीप बिश्नोई इतने बड़े कद के नेता है, इनका जहाँ भी रहे हैं तो अहमियत तो इनके कद की रही है। जिस तरह के नेता हैं पूरे प्रदेश में इनकी है, राजस्थान में है, पंजाब में है, तो इस तरह का जब लेवल है उस आदमी की पूछ न होना ये तो सवाल ही नहीं उठता जी। और यदि अभी जो चुनाव होने जा रहा है आदमपुर उपचुनाव, उसमें कुलदीप बिश्नोई के बजाय भव्य बिश्नोई आते हैं, तो क्या चुनाव का रोमांच कितना आप समझते हैं कि बढ़ेगा, घटेगा? देखो, आदमपुर का जो चुनाव है ना, हमेशा चौधरी भजनलाल जी के परिवार से कौन सदस्य आता है इसी बात पर निर्भर करता है कि इस परिवार से कौन है, उसकी पर जनता लड़ती है चुनाव। चाहे भव्य बिश्नोई हो, कुलदीप बिश्नोई हो या रेणुका हो, किसी को भी उतार दे भजनलाल परिवार से तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चुनाव हमेशा आदमपुर का जो चुनाव है वो आदमपुर की जनता लड़ती है और अब भी जनता ही लड़ेगी। हम ये मान के चले कि भव्य बिश्नोई उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, जनता की मांग तो है जी भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े। युवा साथी हैं, लंबे समय तक पर इस हल्के की सेवा करेंगे। कुलदीप बिश्नोई को हम चाहते हैं भाई ऊपर केंद्र की राजनीति करे, तो जनता की मांग तो यही है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े। लेकिन बात वही है जी, आदमपुर में अगर परिवार से कोई भी सदस्य आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भव्य जी के बारे में युवाओं भी जोश है, हम भी चाहते हैं भव्य जी चुनाव लड़े, लेकिन वो तो पार्टी का फैसला होगा जो भी करेगी। जी, अच्छा अभी है ना, जैसे कुछ मुद्दे हैं यहाँ के, जैसे स्कूलों का मुद्दा है या खेतों में पानी का मुद्दा, मुआवजे का मुद्दा है। और जब से उपचुनाव ये हुआ है, इन्होंने इस्तीफा दिया है कुलदीप बिश्नोई ने, कांग्रेस करी है, दीपेंद्र हुड्डा 5 दौरे यहाँ पिछले 2 महीने में कर चुके हैं। तो उनका ये कहना है कि ये सीट कांग्रेस की रही है, न कि इसके भजनलाल परिवार की। आप क्या मानते हैं इसमें? नहीं, अब पता लग जाएगा उनको कांग्रेस की रही है तो। अब बीच में आते हैं 10 साल इनकी सरकार रही, कभी इस हल्के की तरफ झांक के नहीं देखा। जितनी बेरुखी हुड्डा साहब के समय में इस हल्के की हुई, उतनी बेरुखी तो किसी मुख्यमंत्री के समय में नहीं हुई। लेकिन आगे कहते हैं, अभी स्कूलों की बात है, वो कहते हैं कि 2.5 साल के बाद हमारी सरकार आएगी। क्या सरकार आने के बाद करेंगे? तो ये मान के चले 2.5 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद स्कूलों की समस्या सुलझा देंगे। दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई गए थे ढाणी मोहब्बतपुर, लोगों के बीच में गए थे, वहाँ बैठ के इन्होंने शिक्षा मंत्री से बात करी, मुख्यमंत्री से बात करी। जब एक प्रदेश की समस्या है, कोई एक हल्के की तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुलदीप बिश्नोई ने प्रयास करे भी मेरे हल्के में कहीं भी कोई टीचरों की कमी ना रही। अच्छा बताओ, जैसे बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून लेके आई थी और किसानों में उसके बाद से बीजेपी प्रति बड़ा विरोध है, रोष है, तो क्या आप मानते हैं कि जो हमारे गांव के किसान हैं, हल्के के लोग हैं, वो अभी तक ये कांग्रेस में थे, इनको वोट देते रहते, क्या बीजेपी में आने के बाद भी किसान
किसान इनके साथ जुड़ेंगे, बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, किसान जो है ना जी, हर पार्टी के जो वहाँ जो प्रदर्शन होता है उसमें हर पार्टी के लोग बैठते हैं। किसान तो एक अलग जमात है और किसानों ने संघर्ष किया, बड़ा अच्छा संघर्ष किया, 1.5 साल तक चला, जो भी है बड़ा शांतिपूर्वक चला। तो उन किसानों का धन्यवाद है, उसमें पार्टीबाजी की कोई बात नहीं, क्योंकि किसान जो है एक जमात जो सभी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। किसानों का कोई खास विरोध की बात जो है ना वो ऐसी कुछ नहीं है। अभी किसी पार्टी से विरोध हो वो ठीक है, किसान अपना हिसाब से आंदोलन किया, बहुत बढ़िया आंदोलन रहा, सफल आंदोलन रहा। सतेंद्र सिंह जैसे जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं वो दोबारा यहाँ से चुनाव आम आदमी पार्टी से लड़ सकते हैं, तो उनके आने से क्या नुकसान मान रहे हैं? नहीं, अभी उनका तो ये है जी, अभी कोई पता भी नहीं है वो टिकट मिलेगी तो यहाँ रहेगा या किसी और में जाएगा। क्योंकि आपने देखा है पहले कुलदीप जी का साथ उनका रहा, फिर हुड्डा साहब के साथ चले गई, फिर भाजपा में चले गई, अब आम आदमी पार्टी में चले गई। तो उसको टिकट मिले ना मिले इस बात की कोई बात नहीं, तो वो यहाँ रहेंगे ना रहेंगे वो भी कोई कन्फर्म नहीं है। किससे मुकाबला मान रहे हो? अब मान लिया भव्य बिश्नोई चुनाव में उतरते हैं तो? नहीं, वैसे तो मुकाबले की बात करें तो मुकाबले में कोई है ही नहीं, एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। जब हमेशा की तरह आदमपुर की जनता जो मैं बताऊं, आपने आज सवेरे से देखा भी होगा कितना लोगों में उत्साह है। इसी तरह का हमेशा माहौल इस परिवार के साथ जनता का रहा है, तो चुनाव एक तरफा जाएगा। बिल्कुल। ये थे जयवीर सिंह गिल जी, और भजनलाल के नज़दीकी रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई के बिल्कुल खास रहे। उनका यहाँ जो अनाज मंडी में दफ्तर है, कार्यालय है, चुनाव है, पूरा सिस्टम संभालते हैं। और इन्होंने पूरा बतलाया है कि जो कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में आने से भाजपा को कितना फ़ायदा होगा, और आदमपुर उपचुनाव का भी ने एक विश्लेषण दिया है कि माहौल एक तरफा रहने वाला है। अब देखते हैं कि उपचुनाव में इनके दावों में कितना दम है। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, हमारे साथ बने रहिए। आदमपुर उपचुनाव की हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।